हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एज पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9th दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो का। ओके हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे। क्योंकि मेंडल ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे, 3 में से हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और उसके बेसिस पे जो मेंडल ने हमें लॉज दिए थे उसके बारे में। सो लेट्स बिगिन। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता था। मोनो मतलब होता था सिंगल ट्रेट का हाइब्रिडाइजेशन जब हम कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड का क्या मतलब हो, डाई, द टर्म डाई उससे ही समझ में आ रहा है। डाई का मतलब हो गया यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, यानी 2 ट्रेट्स। पिछले में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले में हमने सिर्फ प्लांट के हाइट की बात की थी, इसलिए हम उसको बोल रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्लांट के हाइट को लेकर के हमने पूरा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे हम 2 अलग अलग ट्रेट्स की बात करेंगे। तो मेंडल ने जो 2 अलग अलग ट्रेट्स लिए थे यहाँ पे, उनमें से एक था सीड का शेप और दूसरा था सीड का कलर, ठीक है। सीड के शेप में इन्होंने 2 अलग ट्रेट्स लिए थे। सीड के शेप में इन्होंने बताया कि सीड या तो हमारे पास राउंड हो सकता है या फिर सीड हमारे पास रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। और सीड के कलर के बारे में इन्होंने बताया था कि या तो सीड हमारे पास येलो हो सकता है या फिर हमारे पास सीड जो है वो ग्रीन हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने 2 अलग अलग ट्रेट्स यानी सीड का शेप और सीड के कलर को लेकर के क्रॉस किया। तो सीड के शेप में इन्होंने बोला राउंड जो होगा उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। जस्ट हमने जैसा डिनोट किया था टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट में, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, येलो को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से और ग्रीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल वाई से। तो आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है। तो यानी ये जो राउंड और येलो है ये हमारा क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। क्यों कह रहे हैं हम डोमिनेंट, क्योंकि दोनों में क्या है, कैपिटल वाले एलील्स प्रेजेंट हैं। और ये रिंकल्ड और ग्रीन जो है ये हमारा क्या है, एक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो कीपिंग दीज फैक्ट्स इन आवर माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द जो हम लोगों ने अपना क्रॉस करना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 प्लांट्स लिए जिनमें इन्होंने राउंड एंड येलो सीड्स लिए, यानी कि पेरेंटल जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको P लिख रही हूँ, हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंटल F1 F2 क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने राउंड और येलो यानी R और Y को लिया और इसको इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइज कराया स्मॉल आर दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, ठीक है। तो इस प्लांट का नाम क्या था, राउंड एंड येलो प्लांट, और इसका नाम हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट। तो यहां से राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, इससे ये डोमिनेंट वाले थे, ये रेसेसिव वाले थे, जैसा हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी किया था। तो यहाँ पे हमें कुछ गैमीट्स मिलेंगे ना, जी। तो ये जो गैमीट्स होंगे ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसका आर आ सकता है और इसका वाई आ सकता है ना। यहां से भी यानी आर वाई 2 टाइप के गैमीट्स मिल गए। यहाँ पे भी हमारे पास आर वाई और आर वाई हो सकता है, ठीक है। अब इसको जब हम फर्टिलाइज कराएंगे तो ये दोनों जब फर्टिलाइज करेगा दिस 2, तो ये हमें क्या देगा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद हमें फर्स्ट फीलियल F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी कि जब भी हम सीड की बात करेंगे तो दोनों सीड का शेप जो होगा हम साथ में लिखेंगे, यानी डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में, इधर भी डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में, ठीक है।
तो और एक चीज और है यहाँ पे, जब भी गैमीट्स बनेंगे तो हमेशा एक ही एलील एक उसमें आएगा, एक गैमीट में एक ही एलील आएगा। जैसे कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि एक ही कैपिटल एक ही आर आएगा और एक ही वाई आएगा एक गैमीट में, वैसे ही दूसरे गैमीट में भी एक आर एक वाई हो गया, यहाँ पर भी एक आर एक वाई, यहाँ पर भी एक आर एक वाई। बीट कैपिटल बीट स्मॉल डजंट मैटर, बट एक गैमीट में एक ही टाइप का एलील आएगा, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास F1 में क्या आ गया, कैपिटल आर, इन दोनों को मान लीजिए हमने सेल्फिंग कराई तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी यहाँ पे वही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। अब इन दोनों की जब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे हम सेल्फिंग। तो ये जब इनकी सेल्फिंग होगी तब हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो F1 है, ये जो F1 वाला जनरेशन है दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसकी जब हम सेल्फिंग करा रहे हैं फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो यहाँ पर भी तो हमें गैमीट्स मिलेंगे ना। तो यहाँ पर जो गैमीट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, एक आर एक वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, या फिर हमारे पास अगला गैमीट हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही गैमीट्स होंगे। यहाँ पर भी हमें सेम 4 गैमीट्स ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी देखिए आप, कोई भी गैमीट में एक ही एलील 2 बार नहीं आया है, आर है तो वाई है, आर है तो वाई है, आर आर साथ में नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम जरा पुनेट स्क्वायर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फिर से, उसमें हमारे पास 4 बॉक्सेस थे, इसमें हमारे पास 16 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 1 मोर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम अब एलील्स को लिख देते हैं, ठीक है। एक साइड हमारा मेल और एक साइड हमारा फीमेल। तो मान लीजिए ये हमारा मेल वाला साइड है और ये हमारा फीमेल वाला साइड है। तो एक आर और एक वाई यहाँ आ जाएगा, फिर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी तो वैसे गैमीट्स बनेंगे ना। तो ये आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम जरा कराते हैं इनकी सेल्फिंग और देखते हैं कि हमें क्या रेशियोज मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम जब भी लिखते हैं तो डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, प्लस हम जब भी एक टाइप के कैरेक्टर के एलील्स की बात करेंगे तो हम उनको साथ में लिखेंगे, यानी जब भी लिखेंगे हम कैपिटल पहले लिखेंगे और प्लस आर अगर हम लिख रहे हैं तो आर के बाद स्मॉल आर ही आएगा अगर कहीं आना है तो, या फिर कैपिटल आर ही आएगा, ठीक है, पेयर में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर आर यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्मॉल वाई है। यहाँ पर देखिए फिर से कैपिटल आर है, हमने क्या बोला था कि जहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों साथ में होंगे वहां पे पहले डोमिनेंट लिखा जाएगा, प्लस जो हमारा, अगर हम सीड के शेप की बात कर रहे हैं तो पहले सीड का शेप ही आएगा, यानी हमारा राउंड सीड या फिर रिंकल सीड का आ जाएगा, फिर हमारा कैपिटल वाई, फिर हमारा दोनों कैपिटल वाई आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह पे कैपिटल वाई है। यहाँ पे क्या होगा फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑलराइट, यहाँ फिर से करते हैं इसको, यहाँ पर भी हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल भी है यहाँ पे और स्मॉल भी, तो पहले हम कौन सा लिखेंगे कैपिटल, फिर स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों ही स्मॉल है तो हम स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे कैपिटल आर ऑफ कोर्स, फिर हम क्या लिखेंगे स्मॉल आर, फिर हम क्या लिखेंगे, ये वाई भी स्मॉल है लेकिन ये कैपिटल है, तो यानी हम पहले कैपिटल वाई लिख देंगे और फिर स्मॉल वाई लिख देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर से कैपिटल आर, फिर हम क्या लिखेंगे स्मॉल आर, फिर यहाँ पे हमारा वाई क्या है स्मॉल और यहाँ पे भी स्मॉल है, तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल वाइज हो जाएंगे। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा कैपिटल आर, फिर क्या लिखा जाएगा स्मॉल आर, ये है हमारा कैपिटल वाई, फिर क्या है ये भी कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ भी क्या है पहले कैपिटल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल आर, ये यहाँ पे लाइकवाइज कैपिटल वाई, ये यहाँ पे फिर स्मॉल वाई। ऑलराइट, अब इन दोनों का करते हैं।
यहाँ पे आर क्या है, दोनों स्मॉल है, डजंट मैटर, कोई भी पहले लिख देते हैं। वाई क्या है, दोनों कैपिटल है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे दोनों ही आर स्मॉल है, ऑल राइट। वाई ये भी स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल। इन द लास्ट बॉक्स कैपिटल आर, ये क्या हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो यहाँ पे दोनों वाई हमारे स्मॉल हो गए। फिर यहाँ पे स्मॉल आर, तो यहाँ पे दोनों आर स्मॉल है। फिर वहां पे वाई कैपिटल है लेकिन यहाँ वाला स्मॉल है, तो पहले हम कैपिटल वाला वाई लिख देंगे, फिर हम स्मॉल वाला लिख देंगे। अगेन वहां पे आर और यहाँ पे आर क्या है, दोनों ही स्मॉल है, डजंट मैटर, कोई भी पहले आ सकता है। यहाँ का वाई स्मॉल है, वहां का वाई भी स्मॉल है, तो यहाँ पे फिर लास्ट में आ जाएगा दोनों स्मॉल वाई। अब हम इसके बेसिस पे जीनोटाइप और फिनोटाइप समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो अब हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो, राइट, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब हो गया कि फिनोटाइप क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास फिनोटाइप पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, तभी पता चलेगा कि क्या क्या अवेलेबल है। तो फिनोटाइप में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल आर का मतलब हो गया सीड जो है वो क्या है, राउंड है, और हमारा डोमिनेंट ट्रेट क्या था, राउंड एंड येलो सीड है। यहाँ पे भी सीड क्या होगा, राउंड होगा, क्योंकि दोनों आर क्या है, कैपिटल है, तो ये भी हमारा राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे वाई एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी कि हमारा सीड जो होगा वो येलो होगा, क्योंकि येलो जो है हमारा डोमिनेंट ट्रेट है और कैपिटल जो है हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो यहाँ पे भी सीड क्या होगा, लेकिन राउंड होगा, क्योंकि राउंड हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। और वाई दोनों कैपिटल है, यानी ये भी येलो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सीड हमारे पास दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो राउंड होगा, क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ट्रेट्स। और यहाँ पे वाई भी हमारा एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास येलो सीड हो जाएगी, राउंड एंड येलो, फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा सीड क्या है, राउंड ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर है, और येलो ही है क्योंकि येलो का वाई भी कैपिटल है। यहां देखते हैं, यहां पे सीड राउंड तो है, मगर ये जो वाई है वो स्मॉल है, यानी ये रिंकल्ड सीड है, ठीक है, ओके। तो F2 जनरेशन का हम पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी राउंड तो होगी सीड, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे राउंड तो होगा, और ये यहाँ पे एक कैपिटल वाई भी है, इस वजह से ये सीड क्या होगी, ये भी फिर से येलो हो जाएगी। यहाँ पे भी सीड हमारा राउंड तो होगा, मगर वाई दोनों स्मॉल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन सीड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा सीड क्या है, ये राउंड है, और ये यहाँ पे हमारा येलो है, क्योंकि वाई हमारा कैपिटल है। यहाँ पर भी राउंड और येलो हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा आर जो है वो कैपिटल है और एक वाई जो है वो भी कैपिटल है। यहां पे देखिए, यहां पे दोनों ही आर स्मॉल है, इट मींस ये हमारा क्या होगा, रिंकल्ड सीड होगी, और दोनों ही वाई कैपिटल है, यानी रिंकल्ड तो होगी, लेकिन हमारा जो कलर होगा सीड का वो हमारा येलो होगा, क्योंकि येलो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी हमारी सीड जो होगी वो क्या होगी, रिंकल्ड होगी, क्योंकि स्मॉल आर है, लेकिन हमारा कैपिटल वाई भी है यहाँ पे, इसलिए अगेन यहाँ पे क्या हो गया, येलो सीड भी हो गई। यहां फिर से देखते हैं, यहां पे फिर से हमारे पास एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल कैपिटल वाई है, इसलिए यहां पे राउंड और येलो सीड होगी। अब यहां पे देखें, यहां पे सीड राउंड तो होगी, क्योंकि हमारा एक जो है डोमिनेंट ट्रेट आर प्रेजेंट है, लेकिन वाई हमारे पास दोनों रेसेसिव है, तो राउंड एंड ग्रीन सीड हो जाएगी ये, है ना। यहां पे देखें, यहां पे हमारी सीड क्या है, रिंकल्ड है यहाँ पे, लेकिन वाई कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा येलो कलर का सीड होगा। लास्ट में हमारे पास स्मॉल आर, स्मॉल वाई है, दैट मीन्स कि स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, रिंकल्ड सीड, तो ये तो हमारी रिंकल्ड हो गई भाई। और वाई स्मॉल है, इट मीन्स कि इसका कलर भी क्या है, ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन,
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के फिनोटाइप्स हैं, मतलब कलर और कॉम्बिनेशन, कलर यानी शेप सीड का और कलर सीड का कैसा कैसे कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। तो पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो पहला कॉम्बिनेशन क्या है सीड का, या तो सीड राउंड है और येलो है। तो सीड हमारा या तो राउंड येलो कलर का है, ठीक है, जो हमने लिखा अभी, या फिर हमारा सीड जो है वो राउंड रिंकल्ड। ओके, ये राउंड रिंकल्ड नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये आप क्या देख रहे हैं, वाई है, स्मॉल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, सॉरी ऑन माई बिहाफ। तो ये राउंड और ग्रीन हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड तो एक ही ट्रेट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो ये लिखते वक्त हमसे गलती हुई। तो यहाँ पे राउंड येलो, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो फिनोटाइपिक ट्रेट है वो क्या है, राउंड ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, हमारा अगला ट्रेट क्या हो सकता है, राउंड येलो के बाद राउंड ग्रीन हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद का जो ट्रेट होगा वो या तो हमारे पास रिंकल्ड येलो है, ठीक है, रिंकल्ड येलो है, या फिर हमारा ट्रेट क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। अब हम इसको जरा काउंट कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं फिनोटाइपिक, ठीक है। तो फिनोटाइपिक ट्रेट्स के प्रेजेंस के लिए हम इनको काउंटिंग में स्टार्ट करते हैं। राउंड येलो हमारे पास कितने हैं, एक राउंड येलो, दो राउंड येलो, 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9, यानी हमारे पास राउंड येलो कितने हैं, 9। राउंड ग्रीन काउंट कर लेते हैं, राउंड ग्रीन हो गया 1 2 3 राउंड ग्रीन हो गए हमारे पास, 3 हो गया ये। रिंकल्ड येलो कितने हैं हमारे पास, रिंकल्ड येलो है हमारे पास 1 2 और ये 3, तो रिंकल्ड येलो भी हमारे पास 3 हो गया। और रिंकल्ड ग्रीन कितना है हमारे पास, सिर्फ 1, बाकी सारे बॉक्सेस में टिक हो चुका है, तो इट मीन्स ये सिर्फ हमारे पास 1 है। इट मीन्स जब भी हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, दैट विल ऑलवेज कम एज 9:3:3:1, ठीक है। तो ये 9:3:3:1, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर आपको कभी लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप इसमें बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं। 9 + 1 10 और 3 + 3 6, यानी कि टोटल 16 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे भी आपके पास बॉक्सेस कितने हैं, टोटल 16। तो इट मीन्स ये आपका सही फिनोटाइपिक रेशियो है, ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम अब देख सकते हैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब नहीं है इतना ज्यादा, बट स्टिल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, यहां पे लिख देते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का क्या मतलब हुआ कि उसका जीनोटाइपिक यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस टाइप का जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ऑलरेडी है हमारे पास तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये हमारा एक नया कॉम्बिनेशन है, ये हम लिख देंगे। फिर है हमारा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, ये ऑलरेडी है। कैपिटल स्मॉल ये भी है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पास यहाँ नया आ गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है।
फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास है यहाँ पे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये भी है हमारे पास यहाँ पे। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास ऑलरेडी है तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। फिर है हमारे पास स्मॉल आर एंड देन स्मॉल वाई। सो ये तो हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो गया। अब लेट्स काउंट इट फर्स्ट। हमने जैसा मोनोहाइब्रिड के केस में किया था वहां हमने काउंटिंग की थी, तो अब हम इसको जरा काउंट करते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कितने हैं हमारे पास इन टोटल? तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और कहीं है क्या ये हमारा सेम कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों आर कैपिटल और दोनों वाई भी कैपिटल हो? तो ये हमारे पास और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका क्या वैल्यू हो गया? 1। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 1 हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 2 हो गया। यहाँ पे दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए। अब है हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास ये दूसरा भी हो गया। यहां हमारे पास और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारा ये भी 2 हो गया। फिर कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास 4 हो गए। फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये हमारे पास 1 है, और इसके अलावा हमारे पास ये कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। फिर हमारा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये 1 हो गया, और इसके अलावा हमारा ये एक यहां हो गया, ये भी 2 हो गए। फिर है हमारा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारा 1 हो गया। फिर है हमारे पास स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दिस वन, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, तो ये भी हमारे पास 2 हो गया। और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हमारे पास 1 हो गया। तो आप देख लीजिए कि सारे बॉक्सेस हमने कट कर लिए। नाउ यानी कि जीनोटिपिक रेशियो जो होगा इसका होगा 1:2:4:1:1:2:1:1. ओके, तो इसको हम जरा काउंट कर लेते हैं। 2 2 4, 4 8 और 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 13 14 15 और 1 16, यानी इस पुनेट स्क्वायर में 16 बॉक्सेस थे, ये भी हमारे पास 16 के कॉम्बिनेशन में आ गया। इट मींस कि ये हमारा सही जीनोटिपिक रेशियो है। दैट सजेस्ट कि जब भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो वहां पे हमारा फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, जबकि हमारा जीनोटिपिक रेशियो कम्स एज 1:2:2:4:1:1:2:1:1. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस क्रॉस मेंडल ने एक नया लॉ दिया, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डिस्कस करते हैं हम। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ का क्या मतलब था कि जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या देखा था कि जब भी 2 एलील्स होंगे तो एक गैमीट में एक ही एलील जाएगा, यानी एक गैमीट में ये वाला टी आएगा, एक गैमीट में ये वाला टी आएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे डाइहाइब्रिड के बेसिस पे ये कहा गया कि जब भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो आर है ना, ये आर इसके इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये वाला वाई जाएगा गैमीट में या ये वाला, यानी कि जब हम गैमीट बनने की बात करेंगे तो हमारे पास क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट क्या होगा? फिर से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 4 गैमीट्स बनेंगे ना, ये, तो फिर से यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो यानी कि यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है कि ये जो आर है ना, ये इंडिपेंडेंट है इन दोनों वाई से, क्योंकि हमको ये तो पता है कि एक जीन का एक ही ट्रेट जाएगा, एक ही एलील जाएगा,
यानी अगर ये ट्रेट किस चीज के लिए, राउंड सीड के लिए, तो इसका पहली तो चीज ये हो गई कि इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एक ही एलील जाएगा इनमें से जब भी गैमीट फॉर्म होगा, तो इन दोनों में से एक इसमें आ गया एलील, एक इसमें आ गया। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो इसमें कभी भी जीन्स जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं इस पे या इस पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एलील आएगा या ये एलील आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज अदर एग्जाम्पल्स जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए, बी एट होम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।